हूँ क्लासेस फॉर एवरीथिंग से और आज हम लोग डिफरेंस करेंगे साह और एशाह में। ओके, तो फिर चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं कि क्या है आज का कॉन्सेप्ट हमारा। साह एशाह। अब देखिए सा में आ की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब होता है ये किसके लिए लगता है, सा किसके लिए लगता है, लड़की के लिए, यानी कि स्त्रीलिंग या फीमेल। स्त्रीलिंग फीमेल एक ही होता है, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, स्त्रीलिंग और फीमेल लड़की के लिए यूज होता है। सा में आ की मात्रा जिसमें लगा रहेगा तो समझ जाएंगे आप लोग कि ये सा लड़की के लिए यूज हो रहा है। अब लड़के के लिए क्या लगता है, सा में आहा की जो बिंदी होती है साह, ये मेल या पुल्लिंग के लिए यूज होता है। सा में दो बिंदियां आहा की, ये इससे मतलब निकलता है कि ये मेल के लिए यूज हो रहा है। अब सा और सा तो क्लियर हो गया। अब है हमारा एशा। देखिए सा में आ की मात्रा थी तो ये भी स्त्रीलिंग के लिए था, यानी फीमेल के लिए। अब ये शाह से षटकोण वाला शाह है, उसमें भी आ की मात्रा लगा है। एक तो ये चीज से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा कि ये आ की मात्रा लगी हुई तो ये भी स्त्रीलिंग का ही वर्ड है और ये भी स्त्रीलिंग के लिए ही वर्ड है। किसके लिए है, स्त्रीलिंग के लिए। अब लड़के के लिए यानी कि पुल्लिंग के लिए एशा लगता है। जैसे ये सा में दो बिंदियां थी, साह कहलाता था, उसी तरह ये एशा है, इसमें भी दो बिंदियां लगी हुई हैं, तो इसमें भी आ की मात्रा नहीं है ना इसमें आ की मात्रा है। तो ये दोनों का मतलब यही है कि ये मेल के लिए यानी पुल्लिंग के लिए यूज होगा। डाउट कोई है, साह एशा। अब बात आती है कि इसका मतलब क्या होता है। ये तो हमसे समझ में आ गया कि ये किसके लिए यूज हो रहा है। अब बात आती है कि इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। तो सा में जो दो बिंदियां हैं, साह का मतलब क्या होता है, इसका मतलब वाह होता है, वाह वाह। अब सा में जो आ की मात्रा सा है, ये सा में आ की मात्रा सा है, इसका क्या मीनिंग होगा, इसका भी मीनिंग यही होगा, वाह वाह वाह। पुल्लिंग के लिए भी यूज होता है और वाह वाह स्त्रीलिंग के लिए भी वाह ही है, मीनिंग नहीं बदलेगी, सिर्फ ये जो सा में आ की मात्रा है और सा में दो बिंदे साह, ये चेंज होगा जो प्रत्यय इसका है। अब आगे बात एशा का मतलब क्या होता है। अब सा तो क्लियर हो गया, अब एशा रह गया। तो साह का मतलब होता है वाह और एशा का मतलब होता है याह यह। एशा का मतलब क्या होता है, यह होता है। अब एशा ये तो मालूम था नाम है कि यहाँ पे मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है। अब इसी तरह एशा, इसमें मात्रा नहीं लगी है, दो बिंदियां, इसका मतलब ये पुल्लिंग के लिए यूज हो रहा है, लेकिन इसका मतलब भी यह होगा और एशा का मतलब भी यह होगा। एनी डाउट एनीवन? अगर किसी को भी कोई चीज कहीं पे भी क्लियर नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, या एशिया का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, या पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करिए, पूछिए, मैं आंसर करूंगी, फिर से समझाऊंगी, लेकिन आप लोग कमेंट करके पूछिए ज़रूर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।